Hello everyone, welcome back to the channel. I hope all of you are doing well. लास्ट वीडियो में हमने समझा था सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 179 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 179 बात करता है पावर्स ऑफ बोर्ड। मतलब हम इसमें देखने वाले हैं कि बोर्ड के पास क्या क्या पावर्स हैं। जितना ये सेक्शन सिंपल दिखता है, हमको लगता है कि इसमें सिर्फ बोर्ड्स के पावर दिए हुए हैं, बस हमको वो पॉइंट्स पढ़ने हैं। बट जितना ये सेक्शन सिंपल दिखता है उतना है नहीं। वैसे पढ़ने में बहुत इजी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि वो क्वेश्चन का आंसर कौन से सेक्शन से है, लेकिन वो जो आंसर होता है वो सेक्शन 179 में ही छुपा हुआ होता है। अब वो क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे हमको उन पॉइंट्स को लिंक करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में, जो हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा उसको समझेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, सेक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ दो तीन पॉइंट्स, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स इस सेक्शन में है जो समझना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 179। अब देखो, नाम क्या है, पावर्स ऑफ बोर्ड। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ बोर्ड के ऐसे पावर्स दिए हुए हैं जो हमको समझना है कि वो कौन से पावर्स हो सकते हैं। सबसेक्शन 1 बहुत सिंपल सी बात करता है। सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक कंपनी के पास है। एक कंपनी जो भी सारे काम करने के लिए ऑथराइज है, वो सारे काम करने की पावर हमने किसको दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है कि जो बोर्ड को पावर्स दी ना हमने सबसेक्शन 1 में, वो पावर है सब्जेक्ट टू कि एक्ट में क्या प्रोविजन लिखा है, सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या प्रोविजन लिखा है, और सब्जेक्ट टू एनी regulations including regulations made by company in जनरल मीटिंग। कहने का मतलब है कि हमने बोर्ड को पावर्स तो दिए, लेकिन बोर्ड को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन लिखे हैं, किसी भी रेगुलेशन में जो प्रोविजन लिखे हैं, या कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग में कोई भी रेगुलेशंस बनाए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, बोर्ड के पास वो सारी पावर है जो कंपनी के पास है, लेकिन सब्जेक्ट टू एक बाउंड्री है कि एक्ट हो गया, मेमोरेंडम हो गया, एओए हो गया, रेगुलेशंस हो गए, उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते। सेकेंड प्रोवाइजो बहुत सिंपल सी बात करता है कि अगर कंपनीज एक्ट में या मेमोरेंडम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि वो काम कंपनी के जनरल मीटिंग में होगा, तो वो काम तो फिर जनरल मीटिंग में ही हो पाएगा। बोर्ड के पास वो काम करने की पावर नहीं है। तो मतलब जो सबसेक्शन 1 है ना, बहुत सिंपल सी बात करता है, कंपनी के पास जो काम करने की पावर, वो सारी पावर किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। लेकिन बोर्ड को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लिमिट होगी, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, कुछ भी इनकंसिस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे बिना किसी लिमिट के बोर्ड को पावर दे देंगे तो बोर्ड तो कुछ भी करेगा। इसलिए हमने एक लिमिट बना दी कि इसके बाहर आपके पास कोई पावर नहीं होगी। और दूसरी चीज कि कंपनीज एक्ट में या मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि वो पर्टिकुलर एक्ट या वो पर्टिकुलर थिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में ही होना चाहिए, मतलब मेंबर्स का ही रेजोल्यूशन लगेगा, तो फिर आपको वो मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सिर्फ बोर्ड के पास वो पावर नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। अब देखो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if that regulation has not been made। देखो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ही हम फैक्ट अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसमें इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना था। अब इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के लिए बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होता है। एक कंपनी ने क्या करा, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया और बोला कि ये पर्टिकुलर मैटर तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से ही होगा, जनरल मीटिंग से ही अप्रूव करेंगे, मतलब आगे से जो भी अपॉइंटमेंट हो वो जनरल मीटिंग में ही हो, ऐसा उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो क्या बोर्ड ने पहले जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है, जो ऑलरेडी एक्ट कर दिया है, क्या वो इनवैलिड हो जाएगा?
नहीं, वो इनवैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग में आप कोई भी रेजोल्यूशन पास कर देते हो कि ये पर्टिकुलर एक्ट जनरल मीटिंग में होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड ने जो पहले एक्ट ऑलरेडी कर दिए हैं आप उसको भी इनवैलिड कर दो। वो जो हो चुका है काम वो तो वैलिड ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोविजन आपने आज जनरल मीटिंग में बनाया है वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल करके बोर्ड के एक्ट को इनवैलिड नहीं कर सकते। अब बात आती है सब सेक्शन 3 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना हमने कुछ पावर्स दी। कौन सी पावर्स दी? ये जो नीचे लिखा है ना, ये सब बोर्ड की पावर है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सब सेक्शन 3 में बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने कुछ पावर्स दी और ये नीचे लिखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो क्या होगा कि आप बहुत ऐसे ही इसको पढ़ लोगे और आपको लगेगा बहुत नॉर्मल सा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज कब इंपॉर्टेंट है? कि जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नीचे दिए गए पावर्स होंगे, लेकिन वो पावर्स कैसे होंगे? बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे बहुत साफ साफ लिख दिया है कि नीचे दिए गए मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग ही बुलानी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका भी होता है रेजोल्यूशन पास करने का? तो यस, बोर्ड के पास एक और पावर होती है कि वो रेजोल्यूशन को बाय सर्कुलेशन पास कर सकते हैं। बाय सर्कुलेशन पास करना मतलब क्या होता है? बाय सर्कुलेशन पास करना, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन का मतलब होता है जहां पे हमको मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे जो नॉर्मली बोर्ड मीटिंग होती है वो कैसे होती है? फिजिकली मीटिंग होती है या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। लेकिन रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन में क्या होता है कि हम जो भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको रिजोल्यूशन सर्कुलेट कर देते हैं ओवर मेल और पोस्ट, और वहां पे उनको क्या करना होता है? उसी सर्कुलेशन पे अपना रिप्लाई देना होता है जो भी उनका रेजोल्यूशन है। मतलब वहां पे कोई मीटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नीचे दिए गए मैटर्स हैं, ये मैटर्स आपको मीटिंग में ही करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते। मीटिंग करना नीचे दिए गए मैटर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सेक्शन का। तो क्या समझ में आया कि नीचे दिए गए 13 मैटर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग होगी। इसका मतलब क्या? इसी के पास में आप यहाँ पे मेंशन जरूर कर लेना कि ये सारे काम बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकते। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए बचा है जो दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करता है, वो भी हम समझेंगे। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स में आते हैं और वो बोर्ड मीटिंग में ही होंगे। तो पहला है टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। अगर शेयर्स पे कोई मनी अनपेड है और हम वो कॉल बुलवा रहे हैं शेयर होल्डर से, तो वो बोर्ड को हमने पावर दी है। फिर उसके बाद बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 में बायबैक हो सकता है सिक्योरिटीज का, तो वो पावर हमने बोर्ड को दी है कि बोर्ड वहां पे रेजोल्यूशन पास कर सकता है बायबैक के लिए। बायबैक के सेपरेट प्रोविजंस है जहां पे बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड अप्रूवल देता है, उसके बाद शेयर होल्डर मीटिंग होगी या नहीं होगी वो लिमिट पे होता है, तो वो एक सेपरेट सेक्शन हो गया। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई कॉल बुलवा रहे हैं ऑन शेयर होल्डर, अगर हम सिक्योरिटी का बायबैक कर रहे हैं, तो वहां पे बोर्ड के पास पावर है टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। अगर कोई सिक्योरिटी इशू करनी है तो बोर्ड को हमने पावर दिया है। टू बोरो मनी, अगर कहीं से भी पैसा बोरो करना है, लोन लेना है, तो बोर्ड के पास वो पावर भी है। टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद टू ग्रांट लोन, किसी को लोन देना है, किसी को गारंटी देना है, किसी को सिक्योरिटी देना है, तो वो सब काम हम कर सकते हैं। गारंटी सिक्योरिटी क्या होता है, ये जब हमने 185 पढ़ा था तब हमने समझा था। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करना, ये सब पावर हमने बोर्ड को दिया है। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी का बिजनेस हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन करना, तो ये सब पावर भी है। टू टेक ओवर
कंपनी, किसी कंपनी को टेक ओवर करना है। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कहीं पे भी आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है। फिर टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, की मैनेजरल पर्सन, जो हम सेक्शन 203 में पढ़ते हैं और जिसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 51 में दी हुई है। अगर उन केएमपी को हमको अपॉइंट करना है या रिमूव करना है, और टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है या सेक्रेटरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। तो ये 13 ऐसे काम है, ऐसे पावर्स हैं जो बोर्ड की पावर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि ये जो 13 पावर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे पास कर सकते हैं, इन बोर्ड मीटिंग, मतलब कि बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ये काम बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकते। यही इंटरप्रिटेशन है जो हमको ध्यान रखना है जब भी हम लॉ पढ़ते हैं। सो आई होप अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ये 13 काम सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में ही होंगे, बाय सर्कुलेशन नहीं होंगे। जब आप रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन पढ़ोगे तब भी आपको ये चीज ध्यान आएगी कि 179 में हमने मैटर्स पढ़े थे, वो बाय सर्कुलेशन नहीं होंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक सेक्शन 117। अभी सेक्शन 117 क्यों लिखा मैंने 179 में? यहाँ पे मैंने सेक्शन 117 इसीलिए लिखा है क्योंकि जब आप सेक्शन 117 पढ़ते हो तो वहां भी सेक्शन 179 जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसका रेफरेंस आता है। तो आप एक बार 117 खोल के जरूर देखना, उसमें भी 179 का रेफरेंस आया है। अच्छा, 117 है क्या? 117 है रिलेट्स टू MGT 14। 117 में लिखा है कि कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन है जिसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि MGT 14 तो हमने पढ़ा हुआ है, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो वहां पे MGT 14 फाइल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताती हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में तो MGT 14 फाइल होता ही है। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने पे भी MGT 14 फाइल होता है। और वो कब होता है? जब हम ये 13 मैटर्स जो हम ये यहाँ पे बात कर रहे थे, जब हम ये 13 मैटर्स के लिए बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं तो भी आपको MGT 14 फाइल करना होता है। तो इसी सेक्शन में जब आप 179 पढ़ रहे हो, आपको ये दो बातें लिख लेनी है। पहला पॉइंट यहीं पे मेंशन कर लेना कि ये 13 मैटर्स के लिए सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे लिख लेना कि इन 13 मैटर्स के लिए जब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तो हमको क्या फाइल करना पड़ेगा? हमको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। जब भी हम कंपनीज एक्ट पढ़ते तो एक ही बात दिमाग में रहती है कि SR पास होगा तो MGT 14 फाइल होगा। बट आज से ये बात क्लियर कर लेना कि इन 13 मैटर्स के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पे भी MGT 14 क्या होगा? फाइल होगा। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात सेक्शन 117 में लिखी हुई है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये MGT 14 जो फाइल करना होगा सिर्फ पब्लिक कंपनी को करना होगा, क्योंकि 117 में एग्जम्पशन दिया हुआ है किसको? प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, तो बहुत देखो सिंपल सी चीज, इसको कंक्लूड करते हैं। बोर्ड को हमने 13 पावर्स दिए हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर सकता है, बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इन 13 मैटर्स के लिए MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, जो कहाँ लिखा हुआ है? 117 में लिखा हुआ है। लेकिन किसको करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को क्या दी हुई है? एग्जम्पशन दी हुई है। तो ये जो सबसेक्शन 3 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे से प्रोवाइजो दिए हुए, इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है? बोर्ड की जो हमने पावर्स ऊपर देखी, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको डेलीगेट कर सकते हैं? यहाँ पे बोला हाँ डेलीगेट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, MD को कर सकते हैं, मैनेजर को कर सकते हैं, कंपनी का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको कर सकते हैं, अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को भी कर सकते हैं। लेकिन कौन सी पावर डेलीगेट होगी? सिर्फ ये वाली पावर डेलीगेट होगी, D to F। सिर्फ 3 पावर है जो डेलीगेट होगी। ठीक है, D to F में क्या लिखा हुआ है? देखो, डी में क्या लिखा हुआ है? टू बोरो मनी। इस ई में क्या लिखा हुआ है? टू इन्वेस्ट फंड्स। एंड एफ में क्या लिखा हुआ है? लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी। कहने का मतलब यह है, पैसा बोरो करना, किसी को पैसा देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, या कहीं पे भी फंड्स को इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ यही काम को आप क्या कर सकते हो? डेलीगेट कर सकते हो। तो पहला प्रोवाइजो ध्यान से सुनना,
बोर्ड के पास काम को डेलीगेट करने की पावर है। डेलीगेट हम किसको कर सकते हैं? किसी भी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, एमडी को, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को। लेकिन सिर्फ 3 पावर्स ही क्या होगी? डेलीगेट होगी। उसमें भी ध्यान रखना, जब आप डेलीगेट कर रहे होंगे तो भी क्या होगा? रिजोल्यूशन पास एट अ मीटिंग। मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो एक सिंपल सी बात है कि बैंकिंग कंपनी का तो रोज का काम, मतलब उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या होता है? पैसा लेना, पैसा देना। तो वहां पे क्या बोला गया कि इस सेक्शन में बैंकिंग कंपनी कवर नहीं होगी फॉर द पर्पज ऑफ बोरो मनी एंड मेकिंग लोन्स। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बैंक का काम ही क्या है? पैसा बोरो करना, डिपॉजिट्स लेना, किसी को लोन देना। ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और हम उनको बोले कि रोज मीटिंग बुलाओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 फाइल करो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमने क्या करा? हमने बोला कि बैंक को यहाँ पे सेक्शन में कवर नहीं करेंगे फॉर दिस पर्पज। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि भले ही हमने यहाँ पे बोर्ड की पावर्स बता दी कि बोर्ड के पास ये काम करने की पावर है, यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी अगर इन पावर्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है, कोई भी कंडीशन लगाना चाहती है, तो आप लगा सकते हो। क्योंकि जनरल मीटिंग में अगर मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास करके बोल दिया कि ये रेस्ट्रिक्शंस और ये कंडीशंस रहेंगी, तो बोर्ड को वो मानना पड़ेगा। और लास्ट हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की। देखो ये बहुत सिंपल से एक्सेप्शंस है, ये आप पढ़ लेना। हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी के लिए। सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि क्लॉज डी, ई और एफ। देखो डी क्या था? टू बोरो मनी। ई क्या था? टू इन्वेस्ट फंड। और एफ क्या था? किसी को लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना। तो ये 3 काम के लिए सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोला? मे बी डिसाइड बाय सर्कुलेशन इंस्टीड ऑफ एट अ मीटिंग। सेक्शन 8 कंपनी को बोला 3 मैटर्स के लिए मीटिंग की जगह आपको अगर बाय सर्कुलेशन पास करना है तो आप कर लो, ठीक है। लेकिन बाकी मैटर्स तो मीटिंग में ही करने पड़ेंगे फॉर सेक्शन 8 कंपनी ऑल्सो। फटाफट से समअप करते हैं। हमने सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड, दिखने का बहुत सिंपल सेक्शन है लेकिन आपको समझ में आया होगा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं जो कहीं ना कहीं हिडन प्रोविजंस थे, या हम बोल सकते हैं दूसरे सेक्शन से कनेक्टेड थे। सबसे पहले हमने देखो क्या बोला यहाँ पे कि बोर्ड के पास वो सारी पावर्स होगी जो कंपनी के पास है, लेकिन हमने एक लिमिट दे दी कि आप एक्ट, MOA, AOA या रेगुलेशन या जनरल मीटिंग का कोई रेगुलेशन, उसके बाहर नहीं जा सकते। कोई काम अगर लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग में ही हो सकता है तो उसके लिए फिर सिर्फ बोर्ड के पास पावर नहीं होगी। अगर जनरल मीटिंग में कुछ डिसाइड हुआ है, कोई रेगुलेशन बना है, तो वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। पहले के जो बोर्ड के एक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो वैलिड ही रहेंगे। सबसेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने क्या पढ़ा? बोर्ड को हमने 179 में 13 पावर्स दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये 13 पावर्स कहाँ होगी? सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही हो सकती है, बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकती। 13 पॉइंट्स बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी कि सेक्शन 117 MGT 14 फाइल करने की बात करता है, और MGT 14 सिर्फ SR के लिए पास नहीं होता, बोर्ड मीटिंग के 13 रिजोल्यूशन के लिए भी पास होता है फॉर पब्लिक कंपनी एंड एग्जम्पशन फॉर प्राइवेट कंपनी। फिर हमने बोला D, E और F में जो पावर्स दिए हुए हैं बोर्ड, वो कुछ लोगों को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी रिजोल्यूशन मीटिंग में पास होना चाहिए। बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही पैसा लेना, पैसा देना होता है, तो इस सेक्शन के लिए हम उनको एप्लीकेबल नहीं करेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर हमने पावर तो दे दी है, लेकिन जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने बोला कि हम कुछ रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाना चाहते हैं बोर्ड पे, तो वो लगा सकते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी को हमने बोला कि 3 जो काम है, अगेन वही बोरो, इन्वेस्ट एंड लोन, उसके लिए अगर इन 3 काम के लिए आप सर्कुलेशन से पास करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको सेक्शन 179 अब अच्छे से समझ में आया होगा और सारे इंटरप्रिटेशन आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।